देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी करता है कह दे जान से हम निकल जाएं, तेरी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एवोगैड्रो नंबर के ऊपर। व्हाट इज द एवोगैड्रोज नंबर? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक साइंसदान जिसका नाम मिस्टर एवोगैड्रोस था, बड़ी भयानक शक्ल का मालिक था ये, और इसी ने जनाब ये एवोगैड्रोस नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था। जब आप मेरा मोल वाला टॉपिक समझेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ आएगा, वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या भला है? एवोगैड्रो का नंबर साइंटिस्ट के नाम पे है। उसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1 mole of any substance is called Avogadro's number। यानी एक मोल कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल की जो तादाद है उस तादाद को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, और वो तादाद होती है 6.02 इंटू 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मुझे एक मोल कुर्सियाँ चाहिए, तो आप जब तक वो कुर्सियाँ 6.02 इंटू 10⁻23 इकट्ठी नहीं करेंगे तो आप एक मोल कुर्सियाँ जमा नहीं कर सकते। तो ये जो सब्सटेंस है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल की तादाद, पार्टिकल जैसे अब हम अगर सब्सटेंस बहुत सारे मार्कर ले लें तो एक मार्कर उसका एक पार्टिकल कहलाएगा। तो 6.02 इंटू 10⁻23 मार्कर जब हम जमा कर लेंगे तो हम कहेंगे कि हमने एक मोल मार्कर जमा कर लिए हैं। ठीक है, तो सिंपल यही बात है कि किसी भी चीज़ का एक मोल, उसके अंदर इतनी तादाद होती है। जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, 1 दर्जन के अंदर 12 तादाद होती है, इसी तरह एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 तादाद होती है। और इसी तादाद का नाम, इसी नंबर का नाम, ये जितने नंबर हैं एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। साइंसदान ने अपने नाम पे इसे दिया था। और अगली बात करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट होता है पर मोल। और एवोगैड्रोस नंबर की एक और टेक्निकल डेफिनेशन भी इधर हमने लिखी हुई है डिटेल में। उससे पहले देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर को एब्रीवेट किया जाता है किससे, यानी कि मतलब इसको डोनेट किया जाता है Na से। यानी मैं किसी भी जगह Na लिख दूं तो इसका मतलब होगा एवोगैड्रोस नंबर। जी, अब जनाब हम देखते हैं इसकी दूसरी और टेक्निकल डेफिनेशन, जिसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने लिखा हुआ है कि एवोगैड्रोस नंबर इज। अब जो हमने मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर इज नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम। देखें, 1 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। ये बात मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका कि 1 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। अब ग्राम एटम को 1 मोल कहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। फिर सुन लें, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट। बात एक ही है, ग्राम एटम का दूसरा नाम मोल होता है। ओके, और इसी तरह एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये ऑफ नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अब ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। एंड नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 1 ग्राम आयनिक सब्सटेंस। 1 ग्राम आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब 1 ग्राम आयनिक सब्सटेंस किसके बराबर है? ग्राम आयनिक सब्सटेंस होता है मोल के बराबर। बात मैं की बात कर रहा हूं।
इसी तरह नंबर ऑफ आइंस इन 1 ग्राम आयनिक स्पीशीज, अब इसको यूं लिखेंगे 1 ग्राम आइंस ऑफ आयनिक स्पीशीज। अब 1 ग्राम आइन 1 मोल, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एलिमेंट, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशी, ये सारी चीजें हैं सब्सटेंस। इनमें से कोई सब्सटेंस हो सकता है। और ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ आयन, दीज आर द पार्टिकल्स। ओके, इस एलिमेंट के एलिमेंट होगा, उसका 1 मोल, एलिमेंट का 1 मोल होगा तो उसके अंदर एटमों की तादाद इतनी होगी। और अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी? 6.02। इसी तरह इन आयनिक कंपाउंड का 1 मोल होगा तो उसमें फार्मूला यूनिट, जैसे कि हमने NaCl की बात लास्ट लेक्चर में की थी कि NaCl है एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका जो आयनिक कंपाउंड है यानी एक NaCl को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, तो कितने 1 मोल आयनिक कंपाउंड में कितने फार्मूला यूनिट होंगे या कितने NaCl होंगे? वो होंगे 6.02 into 10⁻23। इसी तरह नंबर ऑफ आइंस इन 1 ग्राम आइन ऑफ आयनिक स्पीशीज। अब 1, अगर मैं इसको सिंपल लिखता तो मैं लिखता नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, and number of formula unit in 1 mole of ionic substance and number of ions in the 1 mole of ionic species। तो ये दूसरे नाम के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो बात यही है कि 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होती है उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर की। हमारे पास 1.008 ग्राम है हाइड्रोजन का एटम। तो हम पहले बता चुके कि ग्राम में जो भी एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। अब इतने ग्राम यानी 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर 1.008 ग्राम 1 मोल हाइड्रोजन के एटम है तो इनके अंदर पार्टिकल यानी हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी होगी? वो होगी 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बात थी एटम के हवाले से। इसी तरह एक और बात करते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन के 12 ग्राम लिए तो वो 1 मोल के बराबर होते हैं, और 1 मोल हैं तो कार्बन के एटमों की तादाद कितनी होगी? 6.02 into 10⁻23। ओके, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हमने लिखी हुई है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखें। 1 ग्राम हाइड्रोजन ले आए तो उसमें भी हाइड्रोजन के एटम 6.02 हैं into 10⁻23, और 12 ग्राम कार्बन ले आए तो उसके अंदर भी पार्टिकल यानी कार्बन के एटम की तादाद 6.02 है। बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ हमने 1 ग्राम लिया तो भी उसमें तादाद बराबर, और एक तरफ हमने 12 ग्राम लिया कार्बन का तो भी उसमें तादाद बराबर। ऐसा क्यों है? ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 1 दर्जन मार्कर चाहिए, जैसे मेरे हाथ में है, तो आप ले आएंगे, आप उनका वजन करके देख लें जो भी निकलेगा। और अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 1 दर्जन केले चाहिए तो आप उनका वेट कर लीजिए, वो ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब यह है कि जो मैस है वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक पार्टिकल का मैस कितना है। मगर हम मोल या एवोगैड्रो नंबर को, हम मोल को एक्सप्लेन करते हैं एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से, यानी तादाद के लिहाज से। अब 1 दर्जन मोटरसाइकिलों का मैस, 1 दर्जन मार्कर का मैस, 1 दर्जन अंडों का मैस क्या बराबर होगा? कभी भी बराबर नहीं होगा, मगर तीनों के अंदर 12-12 पार्टिकल होंगे। इसी तरह 1 मोल कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, यूरेनियम का हो, तो इनके मैस अपने अपने होते हैं, मगर इनके अंदर सिर्फ नंबरिंग जो है, वो तादाद जो है वो बराबर होती है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको बात समझाने की। आओ फिर देखते हैं, मैंने इधर लिखा कि डिफरेंट मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल यही लिखा है कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं उनके मैस मुख्तलिफ होते हैं, मगर पार्टिकल की तादाद सेम होती है। जैसे कार्बन का मैस 12 ग्राम में 1 मोल के बराबर है, और हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, उस एक हाइड्रोजन का एटम का साइज बहुत छोटा होता है, उसका मैस भी कम होता है, इसलिए वो 1 ग्राम में आ जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं CH4 की, मीथेन इसका नाम है। हम लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ CH4। अब CH4 16 ग्राम कैसे पता चला? देखिए, कार्बन जो है उसका 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 12 और 4 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स।
अब ये मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात होगी। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ molecules of CH4 is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of CH4। ठीक है, तो अब ये ग्राम वाला मैथ्स कैसे पता चला, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि आपने चैप्टर नंबर 1 में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मैसेज याद करने हैं, ताकि ये इस जगह पे कौन सा मैथ लिखना है किसी मॉलिक्यूल को देखकर, किसी एटम को देखकर, तो आप कैसे तैयार करेंगे। कि चंद एक हैं, मैं इधर लिखता हूँ, आपने इनको प्रिपेयर करना है तो ही आपको न्यूमेरिकल आएंगे, अदरवाइज आप इनके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008, इसको 1 भी लिखा जाता है। हीलियम का मैस होता है 4, उसके बाद लिथियम का मैस होता है 7। एटॉमिक मैस की बात कर रहा हूँ, ये AMU में है, और इसको जब हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो उसको मोल कहते हैं, ये ऑलरेडी बताया। और लिथियम का मैस होता है 7। इसी तरह बेरिलियम है, उसका मैस होता है 9। इसी तरह बोरान का मैस है 11, और कार्बन का मैस है 12, और फिर नाइट्रोजन का मैस है 14, और ऑक्सीजन का मैस है 16। उसके बाद फ्लोरीन का मैस होता है 19, और नियान का मैस होता है 20.18, और सोडियम का मैस होता है 23। मैग्नीशियम का मैस है 24, एल्युमिनियम का मैस है 27, सिलिकॉन का मैस है 28, फास्फोरस का मैस है 31, सल्फर का मैस होता है 32। उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक मैस होता है 35.5। उस क्लोरीन के बाद आर्गन का मैस होता है 40। उसके बाद पोटाशियम का मैस 39। उसके बाद कैल्शियम का मैस होता है 40। कैल्शियम के बाद आप याद करेंगे क्रोमियम, इसका मैस होता है 52, और मैंगनीज का मैस होता है 55, और आयरन का मैस होता है 56, और कॉपर का मैस होता है 63.5। इसी तरह एक दो और भी आपने याद करने हैं। कॉपर के बाद आपने याद करना है ब्रोमीन, इसका मैस होता है 80। उसके बाद आपने याद करना है सिल्वर Ag, इसका मैस होता है 108, और उसके बाद है Pb जिसे लेड कहते हैं, इसका मैस होता है 207.2, और एक यूरेनियम है, इसका मैस होता है 238। तो ये वो एलिमेंट हैं जिनके आपने एटॉमिक मैसेज हर हाल में याद करने हैं। ये ज़रूर याद कर लें, आप जब भी चैप्टर नंबर 1 के कोई न्यूमेरिकल करेंगे या जब एग्जाम्पल लिखेंगे मोल के अंदर, एवोगेड्रो के अंदर, और या फिर स्टेशियोमेट्री के अंदर, तो ये आपको हेल्प देंगी। मैंने एक समरी बना के आपके सामने लिख दी और आप इन्हें ज़रूर तैयार करें। ओके जनाब, तो हम बात कर रहे थे इधर एग्जाम्पल्स ऑफ एवोगेड्रो नंबर की, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। अब मुझे कैसे पता चला कि H2SO4 मॉलिक्यूल के 98 ग्राम मैस होता है 1 मोल का? क्योंकि मुझे पता है एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2, सल्फर का 32 होता है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल 64। मैं सबको जब प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 98 ग्राम। तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ molecule of what? H2SO4। ये बात मोल वाले टॉपिक में बताई थी कि जो भी मैस होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस, उसको जब हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो 1 मोल के बराबर होता है। तो इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल हैं, तो कितने मॉलिक्यूल की तादाद होगी? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। मॉलिक्यूल्स ऑफ
H2SO4। इसका मतलब अगर मैं आपको 98 ग्राम H2SO4 दे दूं तो उसमें H2SO4, H2SO4, H2SO4 इनकी तादाद कितनी होगी? इनकी तादाद होगी 6.02 इंटू 10⁻23। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि NaCl के हवाले से 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अब NaCl मालिक्यूल नहीं है, इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी 58.5 ग्राम ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl is equal to 6.02 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड भी आप लिख सकते हैं ऑफ NaCl। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं आयन के हवाले से कि अगर आपके पास जनाब हो SO4-2, दिस इज द आयन, ठीक है, और इसे सल्फेट आयन कहा जाता है। तो इसका मैस कैलकुलेट करें तो वो 96 बनता है। 96 ग्राम ऑफ SO4 नेगेटिव, दिस इज द सल्फेट आयन, ठीक है। SO4-2 आयन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयन्स ऑफ SO4-2 is equal to what? 6.02 into 10⁻23 ions of SO4-2। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 मोल SO4-2 आयन का है तो मैस कितना होगा उसका मैस होगा 96 ग्राम। एक सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, तो 4 का 64, 32 96 आंसर आता है। तो इसी तरह हम बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो लिख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर के हवाले से। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं एक जनरल फार्मूला के एवोगैड्रो नंबर या किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है जनाब। एप्लीकेशंस ऑफ Na। एवोगैड्रो नंबर के हेल्प से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए 3 फार्मूलाज हमारी बुक में मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर एटमों की तादाद को फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या तरीका होगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट का मैस जो आपको दिया जाएगा डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल से मिलता है, जिसको हम मोलर मैस भी कहते हैं, मल्टीप्लाई विद Na। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो इस फार्मूले की मदद से आप एटम्स की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक कप दिया जाए और इस कप में कोई एलिमेंट पाउडर की फॉर्म में मौजूद हो और आपको कहें कि बताएं ये 2 ग्राम Na है, यानी 2 ग्राम सोडियम है, और आपने बताना है कि इसके अंदर सोडियम के एटम्स की तादाद कितनी होगी, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस जगह मैस ऑफ एलिमेंट यही 2 ग्राम लिखेंगे और नीचे एटॉमिक मैस लिखेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल से आता है। सोडियम का 23 होता है और इस जगह पे 6.02 इंटू 10⁻23 पुट करेंगे। इसी तरह दूसरे फार्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक एलिमेंट के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मगर इधर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे। इज इक्वल टू मैस ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मैस होगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। अच्छा, इस जगह पे मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी लिखा जा सकता था, तो कन्फ्यूजन
क्रिएट करने से बेहतर है कि आप इसको हर हवाले से समझें। मैस ऑफ कंपाउंड भी कहा जा सकता है, मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। और डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मैस जो कि पीरियोडिक टेबल से मिलता है, या हम यूं कह लें कि एक एटम, दो एटम, तीन एटम, उनके मैसेस को इकट्ठे करके हम मॉलिक्यूल का मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक गिलास में 2 ग्राम वाटर है H2O, तो ये मॉलिक्यूल है। H2O कंपाउंड का मॉलिक्यूल कौन है? वाटर के कंपाउंड का मॉलिक्यूल कौन है? H2O। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कि 2 ग्राम है, आपसे पूछा गया बताएं कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये फार्मूला लगाकर ऊपर मैस ऑफ कंपाउंड यही 2 ग्राम पुट करेंगे, नीचे मॉलिक्यूलर मैस लिखेंगे जो कि वाटर का कितना आता है 18, वो नीचे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स की तादाद को फाइंड आउट कर लेंगे। तीसरे फार्मूले में देखें तो नंबर ऑफ आइंस ऑफ आयनिक स्पीशीज की बात हुई है। आयनिक स्पीशीज के अंदर आइंस की तादाद को जैसे कैलकुलेट करते हैं वो ये तरीका है। आप ऊपर लिखेंगे मैस ऑफ आइन, नीचे आयनिक मैस। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, ये एक आइन है जिसे हाइड्रोक्सल आइन कहते हैं। इसका हमें लेट्स सपोज 3 ग्राम हाइड्रोक्सल आइन दिया गया किसी भी चीज़ में, और हमें कहा गया कि बताएं इसके अंदर OH की तादाद कितनी है, हाइड्रोक्सल आइन की तादाद कितनी है। तो ये 3 ग्राम OH नेगेटिव आयनिक स्पीशी है। इसमें जनाब मैस ऑफ आइन कितना होगा, यही 3 ग्राम ऊपर पुट करेंगे। और आयनिक मैस वही जो मोलर मैस होता है, जो पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, और ये जवाब आता है 17। तो 17 ग्राम पर मोल ये आयनिक मैस हो जाएगा, क्योंकि आइंस का मैस है। इसको नीचे पुट करेंगे और ऊपर जनाब पुट करेंगे मैस ऑफ आइन जो कि गिवन है 3 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे जो आंसर निकलेगा उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ आइंस। जी, अब हम बात करते हैं इन जनरल वे कि इन जनरल में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सिंपल n से जाहिर कराया जाता है, कैपिटल N से। कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n ओवर स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय NA। देखें, ऊपर है गिवन मैस, नीचे है मोलर मैस। ये जितने भी डिफरेंट टर्म में मैसेज हैं, ऊपर जो मैस होता है हम उसको गिवन मैस कह देते हैं, जो वो खुद देता है न्यूमेरिकल के अंदर, और नीचे जो कैपिटल मैस है इसको मोलर मैस कहते हैं। एटम की फॉर्म में एटॉमिक मैस होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मॉलिक्यूलर मैस होता है, आइंस की फॉर्म में आयनिक मैस होता है, और आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में फार्मूला यूनिट मैस होता है। और स्मॉल m ओवर कैपिटल M को अगर हम देखें तो ये सिंपल n है, छोटा n, जो कि मोल होता है। स्मॉल n इज इक्वल टू छोटा m ओवर बड़ा m, यानी कि ये गिवन मैस और ये है मोलर मैस। तो ये पूरी चीज़ क्या है, मोल है। तो मैं इसकी जगह पे n पुट कर दूं, मल्टीप्लाई बाय NA इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है कि सिंपलेस्ट, अगर आपके पास सिंपली मोल हों तो उन मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। दूसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम की तादाद। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर, H2O वाटर का 1 मोल हो तो कितने ग्राम पानी होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसमें 18 ग्राम वाटर होता है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद। ओके, अब हमने ये देखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। इस एक मॉलिक्यूल H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हैं। हमारे पास कितना वाटर है, हमारे पास वाटर है 1 मोल ऑफ वाटर है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ इस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं तो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के एटम होंगे।
2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब इस मोल की जगह पे हम 6.02 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स के हवाले से। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है, ये देख सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का एटम ही होगा, ठीक है। और इस मोल की जगह पे हम 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम भी लिख सकते हैं। तीसरे और लास्ट नंबर वाली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ आइंस, कि हम आइंस के मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और उन आइंस के ऊपर चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं और उन आइंस के मैसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी बुक में ये एप्लीकेशन हेडिंग्स की फॉर्म में नहीं है, मगर मैंने आपको हेडिंग बनाकर दे दी, आप इन्हें अपनी बुक में ऐड कर सकते हैं। तो आए फिर देखते हैं, हमें H2SO4 जिसे किंग ऑफ केमिकल कहते हैं वो 9.8 ग्राम दे दिया गया, 9.8 ग्राम H2SO4, और सवाल किया गया कि बताएं इसके अंदर कितने मोल होंगे। और हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। अब H2SO4 का गिवन मैस है 9.8 ग्राम और H2SO4 का मोलर मैस हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प से एटम्स को देखकर मॉलिक्यूल के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास मैस आ जाता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 मैस, और 1 सल्फर है तो 32, और 4 ऑक्सीजन है, 1 का 16 होता है, 4 का 64। आप इसको सारे को प्लस करें तो 98 आता है, ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है। इसको इस पे डिवाइड करें, ग्राम ग्राम से कैंसिल, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.1। ये पर मोल जब ऊपर जाएगा तो ये मोल बन जाएगा। अब 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 के हमने मोल्स निकाल लिए, जो कि कितने हैं 0.1। ओके, अब देखते हैं कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, सिंपल एक मॉलिक्यूल है, हमने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। जब एक मॉलिक्यूल H2SO4 का टूटता है तो वो 2 हाइड्रोजन के आयन बनाता है, 2H पॉजिटिव आयन, और 1 सल्फेट का आयन SO4-2, एक ही आयन है सल्फेट का, तो 1 सल्फेट आयन बनाता है। ओके, हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं H2SO4 के, वो हैं 0.1 मोल्स, हमने इधर कैलकुलेट किए। तो फिर कितने मोल्स आयंस के बनेंगे जनाब? एक मॉलिक्यूल टूटने से 2 हाइड्रोजन के आयन बन रहे थे, 0.1 मोल H2SO4 टूटने से 0.2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन बनेंगे। कैसे? जैसे एक पेंसिल की कीमत 6 रुपए हो तो फिर 6 पेंसिलों की कीमत कैसे निकालेंगे? तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम छोटी क्लासों में निकालते थे। सेम वैसे एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन के आयन बन रहे हैं, तो 0.1 मोल H2SO4 में के अंदर 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे। हम इस वाले 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इस मोल की जगह हम 6.02 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सल्फेट की। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का टूटता है, एक ही सल्फेट का आयन बनता है, नेगेटिव आयन। तो टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 0.1 है, तो 0.1 मोल ही सल्फेट के आयन बनेंगे, क्योंकि 1 के साथ 0.1 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0.1 ही आता है। और फिर हम इस मोल की जगह पे 6.02 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जनाब चार्जेस के हवाले से। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का जब टूटता है तो 2 पॉजिटिव आयन बनते हैं, एक हाइड्रोजन पे +1, दूसरे पे भी +1, तो टोटल 2 पॉजिटिव चार्जेस, और एक ही सल्फेट आयन है जिसके ऊपर चार्ज कितना है -2। ठीक है, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं +2 और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं -2। तो टोटल मॉलिक्यूल्स के मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल H2SO4 है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे?
0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये निकलेंगे 0.2 पॉजिटिव चार्जेस, और इसी तरह 0.2 नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज। सही, 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल टूटता है तो पॉजिटिव चार्ज 2, यानी 2 पार्टिकल बनते हैं, हर के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज पॉजिटिव 2, और एक ऐसा नेगेटिव आयन बनता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज -2 होता है। तो फिर इस तरह से हमें पता चला कि 0.1 मोल ऑफ H2SO4 के अंदर टूटने के बाद पॉजिटिव चार्जेस 0.2 मोल होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी 0.2 मोल होते हैं। अब आखिरी बात यह है कि इनके मैसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। मैसेस, आयंस के मैसेस। अब देखें हमारे पास H पॉजिटिव के कितने मोल हैं टोटल। H पॉजिटिव के हमारे पास मोल हैं 0.2 और SO4-2 के कितने मोल्स हैं, इसके मोल हैं 0.1। जब हमारे पास मोल मौजूद होते हैं तो हम मैसेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला ये देखें, n = स्मॉल m ओवर कैपिटल M। अब हमें ऊपर वाला m चाहिए, तो इसको इस साइड पे ले जाएं तो m = n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी आयन का मैस। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, H पॉजिटिव के हवाले से m = n मल्टीप्लाई बाय M। तो m = मोल कितने हैं, वो हैं 0.2 इंटू हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1.008। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो मैस का आंसर आ जाएगा 201.6 ग्राम। This is the mass of hydrogen ion which produced by the ionization of 0.1 mole of H2SO4। और आखिरी बात कि हम सल्फेट SO4-2, इसके हमारे पास 0.1 मोल हैं, तो मैस कैलकुलेट करते हैं। मैस = मोल इंटू कैपिटल M विच इज मोलर मैस। M = मोल कितने हैं 0.1 और मोलर मैस SO4-2 का होता है 96, तो आंसर आएगा M = 9.6 ग्राम। तो दिस इज द mass of sulfate ion. This was about Avogadro's number. Example number 8. Example number 8 का given data है कि हमारे पास 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम आइस है, और आइस बेसिकली वाटर ही होता है, और वो ये इसमें मौजूद है। सिर्फ एक ही बात उसने बताई है कि 10 ग्राम आइस, और उसने हमसे 4 से 5 बातें पूछी हैं, जिनमें नंबर 1 पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी 10 ग्राम आइस में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की तादाद कितनी है। दूसरे नंबर पे उसने हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, और तीसरे नंबर पे उसने हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इस 10 ग्राम आइस में कितने हैं। उसके बाद उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यानी 10 ग्राम आइस के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी है। और लास्ट में उसने पूछा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सबसे पहले नंबर पे हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। जनाब मैस ऑफ आइस या पानी वो बताया उन्होंने खुद से 10 ग्राम, और मोलर मैस क्या होता है वाटर का वो हम जानते हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स का मैस 2 होता है और ऑक्सीजन का मैस 16 होता है। इन दोनों को प्लस करें तो 18 आएगा, और मोलर मैस का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं जनाब। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसका ये प्रॉपर फार्मूला है जो हम पिछले लेक्चर्स में भी बता चुके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर।
अब वाटर का वो मैस जो हमें दिया गया उसे हम ऊपर पुट करेंगे और मोलर मैस को नीचे पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के साथ इसको ज़रब दे देंगे। ओके तो इस फार्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में यूं लिखा जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मैस 10 ग्राम है जो कि ये मौजूद है और मोलर मैस 18 है, मल्टीप्लाई बाय Na इज इक्वल टू द 6.02 इंटू 10⁻⁻23। जब हम इस 10 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 0.55 आंसर आएगा और ये तो वैसे का वैसे लिखेंगे। अब 0.55 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो 3.31 आंसर आएगा और 10⁻23 वैसे ही लिखेंगे। इसका मतलब 10 ग्राम आइस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उनकी तादाद है 3.31 इंटू 10⁻23। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको बड़ी आसान तरीके से समझा जा सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम। एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद होती है 2, H2O में 2 हाइड्रोजन हैं। ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल हैं 3.31 इंटू 10⁻23। तो हम लिखेंगे 3.31 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.31 इंटू 10⁻23। जैसे हम देखा करते थे कि एक पेंसिल की कीमत 6 रुपये है तो 2 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते थे। तो इसी तरह 2 इंटू 3.31 इंटू 10⁻23 आंसर आएगा 6.68 इंटू 10⁻23। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और टोटल 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के एटम की तादाद होती है 6.68 इंटू 10⁻23। उसके बाद बात करते हैं सी पे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो वो भी सेम ही ऐसे है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम 1। एक वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम होता है। टोटल हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल की जितनी भी तादाद है वो है 3.31 इंटू 10⁻23। उसको हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जवाब सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में ऑक्सीजन का एक एटम है और 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद भी सेम ही होती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की। तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटमों को प्लस करने से आएंगे। हाइड्रोजन के टोटल एटम की तादाद ये है और ऑक्सीजन के टोटल एटमों की तादाद ये है 6.68 इंटू 10⁻23 प्लस 3.31 इंटू 10⁻23। अब आप इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यूज में प्लस करेंगे तो 9.99 आंसर आएगा और 10⁻23 कॉमन आ जाएगा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम ऑफ आइस, यानी 10 ग्राम आइस के मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल एटम्स की जो तादाद है वो इतनी होती है 9.99 इंटू 10⁻23। आखिरी लास्ट वाली जो बात है उसमें उसने पूछा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताएं। आप कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद बताएं। देखें वाटर HOH ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये है और एक कोवेलेंट बॉन्ड ये है। एक मॉलिक्यूल पानी में कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद होती है 2 और हमने लिखा भी है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2। तो टोटल हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.31 इंटू 10⁻23। जैसे हमने ऊपर किया था हाइड्रोजन के केस में कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तो 3.31 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी इक्वल टू 6.68 इंटू 10⁻23। एग्जाम्पल नंबर 9 का गिवन डेटा है
कि वी हैव 10 ग्राम ऑफ H3PO4, हमारे पास 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड है। इस फास्फोरिक एसिड को डिसॉल्व किया गया इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कंप्लीटली इनटू इट्स आइंस। हमने H3PO4 को वाटर में डाला, कितना H3PO4 था 10 ग्राम, और ये मुकम्मल तौर पर टूटकर अपने आइंस में डिवाइड हो गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि आप मुझे बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में पढ़ा था, सेम वैसे H3PO4 के 10 ग्राम में मॉलिक्यूल्स की टोटल तादाद बतानी है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस भी बताने हैं। उसके बाद आपने मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस बताने हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइन जितने भी बने हैं उनके मैसेज क्या हैं। उसके बाद आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को भी एक्सप्लेन करना है कि जब वाटर के अंदर H3PO4 को डिसॉल्व किया गया तो कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए। तो ये 4 चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। जनाब, मैस ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू 10 ग्राम, और मोलर मैस ऑफ H3PO4 हमने कैसे कैलकुलेट करना है। 3 हाइड्रोजन हैं, 3 उनका मैस, एक फास्फोरस का मैथ 34 होता है, 4 ऑक्सीजन का मैथ 64 होता है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल विल बी द आंसर, मोलर मैस। ओके, अब फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, जैसे हमने पहले लिखा था, N इज इक्वल टू मैस ऑफ H3PO4 छोटा m, मोलर मैस ऑफ H3PO4 बड़ा M मल्टीप्लाई बाय Na विच इज द एवोगैड्रो नंबर। तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं और हम इसमें पुट करते हैं। मैस ऑफ H3PO4 10 ग्राम है, मोलर मैस 98 ग्राम है, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। जब 10 को आप डिवाइड करेंगे 98 के साथ तो आंसर आएगा 0.102। ओके, मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। आप क्या करेंगे, 0.102 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ, आंसर आ जाएगा 0.614 इंटू 10⁻23। अब आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है 6.14 इंटू 10⁻22। तो बेहतर यही है कि आप यही लिखें जो मैंने बताया है, 0.614 इंटू 10⁻23। इससे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अब पहले पॉइंट में ये पता चला कि 10 ग्राम H3PO4 के अंदर टोटल H3PO4 के मालिक्यूल कितने होते हैं, वो होते हैं 0.614 इंटू 10⁻23। दूसरे नंबर पे है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो देखें, H3PO4 को जब वाटर में डाला जाता है तो वो इस तरह से आयोनाइज होता है। एक मॉलिक्यूल H3PO4 का 3 हाइड्रोजन के पॉजिटिव आइन बनाता है, और PO4 3- इज द 1 आइन ऑफ फास्फेट, इसे फास्फेट आइन कहते हैं। ठीक है, एक आइन बना है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और 3 आइन बने हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इधर स्टीशियोमेट्री को यूज करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम मवाजना करके, कंपेयर करके चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि H3PO4 इधर लिखा और हाइड्रोजन आइन मैंने इधर लिखे। तो ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद अब मैंने ये देखा कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर H3PO4 एक है तो 3 हाइड्रोजन आइन बन रहे हैं। ऊपर देखा जा सकता है एक H3PO4 3 हाइड्रोजन के आइन बना रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने H3PO4 हैं, वो ये तादाद है 0.614 इंटू 10⁻23। तो हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.614 इंटू 10⁻23, तो आंसर आ जाएगा 1.842 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये है कि टोटल 10 ग्राम H3PO4 के अंदर मालिक्यूल की तादाद थी ये, यानी 0.614 इंटू 10⁻23, और उन्होंने डिसॉल्व होकर क्या बनाया, इतने पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन बनाए 1.842 इंटू 10⁻23। एक मालिक्यूल 3 आइन बनाता है, ठीक है, तो इतने मालिक्यूल H3PO4 के इतने पॉजिटिव आइन बनाते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन विल बी इक्वल टू 1.842 इंटू 10⁻23। बात करते हैं PO4 की, तो फिर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प लेंगे।
H3PO4 इस साइड पे लिखेंगे, जिसको मालूम करना है उसको दाहिनी साइड पे लिखेंगे, यानी राइट साइड पे जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो उसको राइट साइड पे लिखा करते हैं और जिसके बारे में पहले से पता हो उसको लेफ्ट साइड पे लिखा करते हैं। अब PO4 3 माइनस मैंने इस साइड पे लिख दिया। इक्वेशन को देखा जाए तो एक H3PO4 टूटता है और एक ही PO4 3 माइनस देता है। देखें ये PO4 पूरा एक फास्फेट आयन है जिस पे चार्ज -3 है, तो टोटल H3PO4 की तादाद ये है, तो तो टोटल PO4 -3 यानी फास्फेट आयन की तादाद मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक टूटता है तो एक ही बन रहा है, तो इतने PO4 टूटे H3PO4 टूटेंगे तो 0.614 इंटू 10⁻23 फास्फेट आयन ही बनेंगे। तो नंबर ऑफ फास्फेट आयन इज इक्वल टू 0.614 इंटू 10⁻23। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन्स। ये देखें, ये टोटल पॉजिटिव आयन ये बने और टोटल नेगेटिव आयन ये बने, तो इनका मैस कितना है और इनका मैस कितना है ये अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मैस और कैलकुलेट करने का भी वही फार्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये देखें इधर भी मैंने लिखा हुआ था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू टोटल मैस ऑफ H पॉजिटिव आयन, जिसे हम गिवन मैस कहते हैं, और आयनिक मैस ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये आयन है तो इसलिए आयनिक मैस लिखेंगे, मोलर मैस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन n, गिवन मैस छोटा m, मोलर मैस बड़ा M, या जिसे आयनिक मैस भी कह रहे हैं आयनिक केस में, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो ये कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन के हवाले से ये लिखे हुए हैं 1.84, तो इधर लिखेंगे 1.842 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मैस ऑफ पॉजिटिव आयन, यही हमने मालूम करना है। और मोलर मैस हाइड्रोजन का कितना होता है आयन का 1.008, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली चीज़ हमें चाहिए, मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन चाहिए, इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये वाली चीज़ उधर जाके ऊपर चली जाएगी और ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये जनाब नीचे आ जाएगा। इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे, ये 23 10⁻23 से कैंसिल हो जाएगा और 1.842 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 से, जो जवाब आएगा उसको डिवाइड करेंगे 6.02 से, आंसर आ जाएगा 0.308 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल H पॉजिटिव आयंस का जो मैस है, टोटल आयंस ये थे, उनका मैस इतना है 0.308। बात करते हैं मैस ऑफ फास्फेट आयन की, तो वही फार्मूला नंबर ऑफ PO4 3 माइनस या नंबर ऑफ फास्फेट आयन इज इक्वल टू मैस ऑफ फास्फेट आयन, नीचे आयनिक मैस ऑफ फास्फेट आयन इनटू एवोगैड्रो नंबर, फिर वही इस तरह से इसको शॉर्टकट में लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ PO4 -3 की टोटल तादाद हमने फाइंड आउट की हुई है 0.614 इंटू 10⁻23, उसे इधर पुट करेंगे, ये वाला मैस हमने फाइंड आउट करना है। और आयनिक मैस PO4 -3 का 95 होता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। 4 ऑक्सीजन है 64, एक फास्फोरस है 31, तो आप इसको प्लस करें तो 95 आंसर आता है, और इंटू 10⁻² इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब ये दोबारा वैसे ही सॉल्व करेंगे, मैस को इधर ले आएंगे, मैस ऑफ PO4 -3, इस वाली वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे, ऊपर चली जाएगी, 95 ऊपर आ जाएगा और 6.02 इंटू 10⁻23 नीचे आ जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 9.689 ग्राम। दिस इज़ द नंबर ऑफ ग्राम, यानी कि इसका मैस है PO4 का, फास्फेट का मैस कितना निकला है 9.689 ग्राम। उसके बाद लास्ट है एक चीज़ जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, और वो है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्यूशन, यानी जब हम 10 ग्राम H3PO4 को डिज़ोल्व करते हैं, H3PO4 को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो फिर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। तो चार्जेस के हवाले से बात करेंगे तो ये जनाब इधर हमने लिखा हुआ है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 गिव्स पॉजिटिव चार्जेस। एक मॉलिक्यूल जो है H3PO4 का जब टूटता है तो पॉजिटिव चार्जेस देता है 3। कैसे? H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। अब 3 आयन हैं, हर के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा +3, और एक ही फास्फेट आयन पे चार्ज कितना है -3। ठीक है, तो हमारे पास टोटल H3PO4 की तादाद कितनी है 0.614 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 विल गिव 3 मल्टीप्लाई बाय 0.614 इंटू 10⁻23। एक H3PO4 3 पॉजिटिव चार्ज दे रहा था
तो टोटल इतने हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो आंसर आ जाएगा 1.842 इंटू 10⁻23 पॉजिटिव चार्जेस, आइन नहीं पॉजिटिव चार्जेस जी। ओके अच्छा, अब हमने ये देखा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल। देख लें इधर, पॉजिटिव चार्ज भी 3 हैं और नेगेटिव चार्ज भी 3 हैं, तो जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज निकले उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। सो द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव चार्जेस, which are also 1.842 into 10⁻23।